हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ माना मैथ क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। भाई किस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं और उन प्रॉब्लम को हमें कैसे फेस करना है। ठीक है, अभी हमने पिछले 5.1 में हमने एपी सीरीज पढ़ी थी बच्चों। क्या है ए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर हम 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये है। ठीक है, उन्होंने हमें एक, अब इसमें क्या आ जाएगा वो पूछेगा, इसमें ए एन की वैल्यू एक फार्मूला आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा हमें, उसने बोल देगा भाई वो इसकी ए 50th मतलब 50th टर्म फाइंड आउट करो। तो क्या आप इसको 50 बार तक दो दो कर जोड़ने बैठोगे? नहीं, इतने में तो एग्जाम ओवर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि भाई वो निकाल देगा इसमें ए 100 निकाल दो, तो क्या करोगे आप? 100 बार दो दो को जोड़ोगे? नहीं। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, हम इसी को तोड़कर लिख लेते हैं। देखो हम इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं ए, लिख दिया। फर्स्ट टर्म को हमने क्या लिख दिया? ए। सेकंड टर्म को क्या हम ये लिख सकते हैं? ए प्लस 1 इंटू डी। यही तो था, A1 प्लस डी था ना। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या थी? थर्ड टर्म थी, ऐसे थी कि भाई A2 प्लस डी। इस A2 प्लस डी को अगर मैं ना लिखूं, मैं ये लिखूं A प्लस 2 इंटू डी। देख लो, जैसे कि भाई हमारा A कितना था? 2 था, प्लस 2 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये कितना आ गया? 2 प्लस 4 यानी कि 6। भाई बात तो ठीक है, हमारा आया तो है आंसर। ठीक है, फोर्थ को हम ऐसे लिखते थे कि A3 प्लस डी। A3 प्लस डी ना लिखकर ये 3 इधर गुना कर दूं तो A प्लस 3D इसको कर दूं तो क्या होगा? होगा यही, लीजिए 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 प्लस 6 यानी कि 8। तो देखिए हमारा है। तो लीजिए अब हम अपना लास्ट वाला करके देख लेते हैं। अगर मान लो इस पे भी रन हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये तो हर किसी पे रन हो रहा है, तो हम इसको एक जनरल फार्मूला बना लेंगे ना। तो देखिए कैसे, हमने क्या किया, ये था A5 क्या होता है? A4 प्लस डी। इस 4 को यहाँ ना लिखकर A प्लस 4D अगर हम लिख दें तो क्या कर दें? 4D अगर हम लिख दें तो क्या होगा? A प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10। ये तो बात सच हो गई बच्चों, इसके लिए तो सच हो गई। मान लीजिए हम यहाँ पर एक और AP ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 3 हो गई, और D की वैल्यू भी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो सीधा हम अपने लास्ट वाली टर्म निकाल के देख लेते हैं। A5 क्या होती थी? A5 होती थी A4 प्लस डी। या तो A4 प्लस डी कर लो, या फिर अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था? हमने किया था A प्लस 4D लिखा था, इसको लिखा था। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 है, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये देखो 3 प्लस 4 3 जा 12 यानी कि कितना आ गया? 15। तो बच्चों ये तो हर सीरीज के लिए रन हो रहा है फार्मूला, ये हमारा तो हर चीज के लिए होगा। तो अब हम इसको देखो जनरल टर्म में लिख लेंगे। जनरल टर्म में कैसे लिख लेंगे? जनरल टर्म में हम ऐसे लिख लेंगे, देखो हमने n की वैल्यू निकालनी है, हम एक अल्फाबेट रख देते हैं भाई A की जगह ही हम सारी वैल्यू पुट करने लगेंगे। पर देखो भाई हमने यहाँ पर तो A तो सब में था, भाई इसमें भी A था, इसमें भी A था, इसमें भी A था, और इसमें तो था ही था। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस 0 इंटू डी, है ना। तो देखो जब 1 था तो यहाँ पर 0 था, जब यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 था, जब यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 2 था, जब 4 था तो 3 था, जब 5 था तो 4 था। मतलब क्या है? हर बार A कम हो रहा है। A सब में है तो हम A तो एज इट इज लिख देंगे। लिख दिया भाई, A एज इट इज लिख दिया। ये एक कम करके लिखना है, तो n में से एक क्या कम करेंगे? तो 1 कम कर दिए ना, सब में 1 है। तो 1 था तो 0, एक कम हुआ। 2 था तो 1, एक कम हुआ। यहाँ पर भी 3 था तो 2 हो गया, एक कम। तो जब n है तो बच्चों कितना होगा? n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये हमारा जनरल फार्मूला हमने जो बनाया, क्या ये वैलिड होगा?
होना तो चाहिए भाई, हमने तो बनाया। हम इसके लिए यहाँ सोल्व करेंगे और इसके लिए यहाँ सोल्व करेंगे, दोनों का आंसर अगर ठीक आ गया तो यानी कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाएगा। तो देखो कैसे, A5 हमने यहाँ पर लिखा, A5 लिख दिया, n की जगह हम 5 निकालने चले हैं, n की जगह मान लो हम 6 निकालते हैं, छोड़ो कितना निकालते हैं, A6, n की जगह क्या रख दिया हमने, 6 रख दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a तो a रहने वाला है, प्लस 6 -1 इंटू डी, ठीक है। तो A6, a की वैल्यू इस वाले टर्म के लिए कितनी है, 6 है जी, 2 है जी, ठीक है। 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5, और d की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये देखो 2 + 5 दूनी 10, यानी कि ये कितना है, 12। क्या हमारी अगली टर्म अगर हम इसमें 2 जोड़ते तो 12 आती कि नहीं आती, ये तो ठीक हो गया, गजब बात हो गई, गजब बात हो गई। तो भाई हम इसमें भी ट्राई करके क्यों ना देखें एक बार, अगर इसमें आ गया तो यानी कि ये जनरल फार्मूला हमारा रन हो गया। अब हम इसमें n की जगह 100 रखें, 1000 रखें, 150 रखें, 3 लाख रखें, हमारा आंसर आएगा, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो लीजिए यहाँ पर हम A7 निकाल कर देखते हैं, क्या निकाल कर देखते हैं, A7। तो लीजिए A7 में हम क्या करेंगे, a + 7 - 1 इंटू डी, हमने लिख दिया a + 7 - 1 इंटू डी, ठीक है। a + 7 - 1 इंटू डी कर दिया। तो a की वैल्यू बच्चों इसमें कितनी है, 3 है। तो लीजिए 3 प्लस 7 में से 1 गया 6, डी की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी है भाई, दोनों में सब में कितना डिफरेंस चल रहा है, 3। तो लीजिए 3 प्लस यहाँ से कितना आ गया, 18, ये तो आ गया 21। तो ये तो A7 की वैल्यू कितनी आई, 21। क्या हम यहाँ पर 3 बढ़ाएं तो ये कितना हो गया, 18। ये क्या, ये तो 21 ही 18। पर ध्यान दो बच्चों, ये तो हमारी A6 है ना, तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो A7 तो हम इसमें भी जब 3 प्लस करेंगे तो 21 और 21। तो यानी कि ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया, ये हमें रटना है। आपको सॉल्यूशन मैंने बताया ये कि ये बना कैसे है, ठीक है। ये हमारे हर एपी में काम आएगा। हमें अगर वो बोल दे कि A100 निकालना है तो हम क्या कर देंगे, a + 99d। अगर वो बोल देता है A50 तो हम कर देंगे a + 49d, और सिंपल सा हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे और आंसर निकालेंगे अपना। तो ये तो था हमारा फार्मूला कैसे आया। अब हम अपने क्वेश्चन के, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और उनमें हम इसको अप्लाई करके देखते हैं।